न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों के चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 22 मई 2025 गुरुवार है और गुरुवार का दिन विष्णु जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। मन में शांति व प्रसन्नता रहेगी। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भवन के कार्यों पर खर्च बढ़ेंगे। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार वर्ग को लाभ मिलेगा। वृषभ राशि, आज वृषभ राशि के लोग धैर्य रखें और अपनी भावनाओं को वश में रखें। बातचीत में संतुलित रहे। नौकरी में अवसरों का सहयोग मिलेगा। कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिल सकती है। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। यात्रा का लाभ मिलेगा। हालांकि आपके लिए निवेश वर्जित रहेगा। मिथुन राशि, आज मिथुन राशि वालों के मन में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। भवन सुख शांति में वृद्धि हो सकती है। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। नौकरी में विदेश जाने के योग बन रहे हैं। आर्थिक रूप से खर्च बढ़ेंगे। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। कोई सपना पूरा हो सकता है। कर्क राशि, आज अपने समय को बर्बाद न करें बल्कि अपनी एनर्जी का इस्तेमाल अपने टास्कों को पूरा करने में करें। कार्यस्थल पर आपकी उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। ऑफिस की राजनीति से बचें। आर्थिक रूप से आपका दिन अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर मानसिक तनाव हो सकती है। परिवारजनों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। सिंह राशि, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और तरक्की तय है। आज आपको अपने भाई या बहन की मदद से लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में नया कारोबार शुरू करने के लिए आज का दिन बेहद अच्छा है। परिवार के किसी सदस्य को बड़ी सफलता मिल सकती है। जीवन साथी के साथ आपका दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कन्या राशि, आज बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगी। पारिवारिक मामलों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। अपने जुनून पर काबू रखें और ये आपके लव अफेयर को खतरे में डाल सकता है। आपका खराब मूड, आपके जीवन साथी किसी सरप्राइज से खुश हो जाएंगे। परिवार में शांति बनी रहेगी। धार्मिक कार्यों में भी मन लगेगा। तुला राशि, आज आर्थिक रूप से आपका दिन उत्तम रहने वाला है। जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। लोग आपकी वाणी से प्रभावित होंगे। आपका आकर्षण और व्यक्तित्व आपको कुछ नए दोस्त बनाने में मदद करेगा। पार्टनर के साथ अनबन से बचें। वृश्चिक राशि, योग व ध्यान से मानसिक तनाव दूर होगा। किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। ऑफिस में आज आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। किसी रुके हुए धन की प्राप्ति भी हो सकती है। पिता की सेहत अच्छी रहेगी। व्यापारियों में बदलाव के योग बन रहे हैं। धनु राशि, आज प्रेग्नेंट लेडीज को सावधानी बरतनी चाहिए। आर्थिक रूप से आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। आर्थिक स्थिति को चेक करें क्योंकि आज किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपके पास पर्याप्त धन होना जरूरी है और अपने खर्चों को सीमित करें। कारोबारियों को काम से जुड़ी किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है। मकर राशि, रचनात्मक कार्य आपको तनाव से दूर रखेंगे। हालांकि आज आपकी पैसे से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पिता का साथ मिलेगा। अपने परिवार को उचित समय दें और उन्हें महसूस कराएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। उनके साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आज जीवन साथी से आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। जल्दबाजी में ऐसा कोई निर्णय ना लें जिसके बाद आपको पछताना पड़े। कुंभ राशि, आज आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। बुद्धि के बल पर धन कमाने में सफल रहेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय को रोक कर रखें। जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। समस्याओं पर तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। आपको अपने प्यार से कुछ अच्छा सरप्राइज मिल सकता है। व्यापारिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। मीन राशि, आज आप किसी एडवेंचर एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं। आर्थिक रूप से आप अच्छे रहेंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मौज मस्ती करने का मौका मिलेगा। आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा। सहकर्मियों और सीनियर्स के भरपूर सहयोग मिलने वाले हैं। ऑफिस में आपको काम में तेजी लाने की आवश्यकता है। आज लोग आपकी तारीफ करेंगे जिसे आप हमेशा से सुनना चाहते थे। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है।
गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी दोस्ती होगी और किससे आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास और नेतृत्व के अवसर को लेकर आएगा। यह समय अपने विचारों और कार्यों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का है। आपके प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और किसी भी प्रकार की विचलन से बचें। शुभ अंक 21, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 2, आज का दिन भावनाओं से भरा हो सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो आज अपने पार्टनर से बातचीत बढ़ाने की कोशिश करें। ये दिन आपके लिए प्रियजनों के साथ समय बिताने और अपने दिल की बात साझा करने के लिए उपयुक्त रहेगा। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक 3, आज का दिन रचनात्मकता और विस्तार से के लिए अच्छा है। आपके दिमाग में नए विचार आ सकते हैं और अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो सफलता की भी संभावना है। अपने काम में उत्साह बनाए रखें और किसी नई दिशा में कदम बढ़ाने का मौका ना छोड़ें। शुभ अंक 19, शुभ रंग हरा। मूलांक 4, आपको आज अपने काम में परिश्रम और समर्पण की आवश्यकता होगी। यदि आपने किसी प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित किया है तो उसका परिणाम जल्द ही दिख सकता है। आज किसी पुराने विचार या योजना में बदलाव करना फायदेमंद हो सकता है। शुभ अंक 23, शुभ रंग पीला। मूलांक 5, आज का दिन बदलाव और नए अवसरों से भरा रहेगा। आप नए विचारों के साथ किसी कार्य को शुरू करने का विचार कर सकते हैं। यह समय खुद को नई दिशा में प्रयास करने का दिन है। हालांकि इस दौरान सावधानी और सोच समझकर निर्णय लेना पड़ेगा ताकि अनावश्यक जोखिम से बचा जा सके। शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 6, प्रियजनों के साथ समय बिताने का सुखद मौका मिलेगा और ये दिन आपके लिए भावनात्मक संतुलन और शांति लेने वाला रहेगा। अपने घर और परिवार के साथ जुड़कर शांति का अनुभव करेंगे। कार्यस्थल पर भी सहयोग मिलेगा। शुभ अंक 16, शुभ रंग नीला। मूलांक 7, आज का दिन आत्मनिरीक्षण और मानसिक शांति के लिए उपयुक्त रहेगा। आप कुछ गहरे विचारों में डूब सकते हैं और पुराने विचारों से मुक्ति भी पा सकते हैं। अपनी मानसिक स्थिति को शांत और स्थिर रखने के लिए ध्यान केंद्रित करें। शुभ अंक 18, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 8, आपको आज कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। अगर आपने कोई लंबा लक्ष्य तय किया है तो उसे पाने के लिए और मेहनत करने की आवश्यकता है। यह समय अपनी प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित करने का है। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक 9, आज का दिन साहस और प्रेरणा से भरा रहेगा। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो समय अच्छा है। आपके आत्मविश्वास और उत्साह से आपके कार्य में तेजी आएगी। हालांकि आपको किसी भी जोखिम से पहले अच्छे से विचार करना चाहिए। शुभ अंक 29, शुभ रंग गुलाबी। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 22 मई 2025 गुरुवार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त शाम 7:01 पर, चंद्रोदय 22 मई सुबह 1:55 पर, चंद्रास्त 22 मई दोपहर 2:05 पर। तिथि कृष्ण पक्ष दशमी 21 मई सुबह 3:22 से 22 मई सुबह 1:12 तक। कृष्ण पक्ष एकादशी 22 मई सुबह 1:12 से 23 मई सुबह 10:30 तक। नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा 21 मई शाम 6:56 से 22 मई शाम 5:45 तक। उत्तर भाद्रपदा 22 मई शाम 5:45 से 23 मई शाम 4:02 तक। करण वनिज 21 मई सुबह 3:22 से 22 मई दोपहर 2:21 तक। वृष्टि 22 मई सुबह 2:21 से 22 मई दोपहर 1:12 तक। भव 22 मई सुबह 1:12 से 23 मई सुबह 11:55 तक। विषकुंभ 21 मई सुबह 12:33 से 22 मई रात 9:45 तक। प्रीति 22 मई रात 9:45 से 23 मई शाम 6:36 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 2:02 से दोपहर 3:40 तक।
यमगढ़ सुबह 5:45 से सुबह 7:26 तक, कुलिक सुबह 9:05 से सुबह 10:55 तक, ध्रुव मुहूर्त सुबह 10:11 से सुबह 11:04 तक, व्रजयम सुबह 2:40 से सुबह 4:10 तक, शुभ काल अमृतकाल सुबह 10:10 से सुबह 11:40 तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से सुबह 4:55 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु का दिन। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, इसके बाद पूजा करें या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखें और प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और घी, चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाले पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माहना गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड की समूह में से माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं से 9वीं सदी में हुआ है। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है यह प्रतिमा स्वयं प्रकट है। जगन्नाथ मंदिर जो ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं होता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाले जाते हैं जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। 15 सुंदर कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है। इसका इतिहास 3000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के रंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजित है। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है।
वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन करते। यह वैष्णो मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विठ्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु की विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान। सिंहाचलम मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार पूजा की जाती है। कनक भवन अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास प्रलयकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 शक्तिशाली अस्त्र। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की शक्ति तथा समृद्धि एवं बुद्धि की भी लक्षण को दर्शाता है। वही कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव की प्राप्त हुई। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम है। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति से रोकने में सक्षम है। शक्ति जो भी यह अस्त्र उपयोग कर उसका वध कर देगा। इस अस्त्र को केवल उसके सामने उसको समर्पण करके रोका जा सकता है। इसका निर्माण सतयुग स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया जाता है। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरुण, 2 और 6 नाभिक से युक्त है। अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता सभी राशियां अग्नि, पृथ्वी, सोम, वरुण, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, दक्ष, संवत्सरी और चैत्र मास से फाल्गुन मास तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह, वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज की कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वही सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ अगस्त्य के पुष्पों से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते।
श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी की पत्ती ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज की भयानक मार्ग से होता के पार करते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोग जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान होती है और इसके उद्देश्य विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 8 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होंगी। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति मिलती है। इसके साथ ही आपके परिवार में आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात प्रधान, विष्णु हर जगह विराजमान रहने वाला, वशीकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला, भूत भव्य भवत अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी, भूतकृत सभी प्राणियों की रचयिता, भूतकृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले, भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले, भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा का वास करने वाले, भूत भाव अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले, चिदात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु, परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा, अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले, पुरुष हर दिन में वास रहने वाले, साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी, अर्थात क्षेत्र के जाता, करुण भजन स्वरूप पर सवार होने वाले, श्रेष्ठ योगा पिंजानी अर्थात सभी योगियों का स्वामी, प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान, श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाला, केशव अर्थात सुंदर बाल वाला, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष, सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित होती हैं, शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले, शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले, स्थान अर्थात स्थित रहने वाले, उदादी सभी को जीवन देने वाले, निधि व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान, संभव सभी घटनाओं में समान, भक्त को सब कुछ देने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड के